हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। बट उससे पहले अगर आपने पिछली वीडियो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि एक सीक्वेंस चल रहा है। अगर आप सीक्वेंस वाइज नहीं देखोगे तो आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है? किसी का नज़रिया। ठीक है, तो जितने भी ग्रेट फिलोसोफर्स थे या साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनका क्या मानना था साइकोलॉजी के बारे में, हम उसको पढ़ेंगे। सी देखो, पर्सपेक्टिव हम अलग से पढ़ेंगे एंड स्कूल ऑफ जो थॉट है साइकोलॉजी का वो हम अलग से वो करेंगे। वैसे तो ये सेम ही चीज़ें हैं, मतलब रिपीटेड यहाँ पर जो आप समझ लोगे वही चीज़ आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। बस वहाँ पर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं, स्कूल्स में हम एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारे क्या है, हमारे पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी कितने हैं? 7 है। ठीक है, 7 है पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। किसी में 5 बताए गए हैं, तो उसमें सिर्फ ऐसा कर देते हैं कि क्लासिफिकेशन इन दोनों को एक में रख दिया गया है एंड फिर चारों को एक में रख दिया गया है, कहीं 3 में डिवाइड किए गए हैं। तो मेन फोकस क्या है, ये 7 जो पर्सपेक्टिव्स हैं हम आपको यही पढ़ने हैं। फिर चाहे हम इसको डिवीजन वाइज पढ़े जाए या इसको एक अलग अलग से कंसेप्ट वाइज पढ़ा जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका बिहेवियर, सेकंड है आपका साइको डायनामिक, थर्ड है आपका ह्यूमनिस्टिक, फोर्थ है आपका कॉग्निटिव, फिफ्थ है आपका एवोल्यूशनरी, सिक्स्थ है आपका बायो साइकोलॉजिकल, ठीक है, एंड सेवंथ है आपका सोशो कल्चरल। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। आपकी जो साइकोलॉजी है वो मेनली मतलब क्या है, इन 7 पर्सपेक्टिव्स पे चलती है। ठीक है, जितने भी साइंटिस्ट हुए या फिलोसोफर्स हुए साइकोलॉजी में, उन्होंने सबने क्या किया, इन 7 चीज़ों पे है, उन्होंने जो भी चीज़ें बोली वो चीज़ें क्या थी, इन 7 पे बेस्ड थी। ठीक है, किसी ने अगर बिहेवियर की बात की है तो बिहेवियर वाले, जितनों भी बिहेवियर की बात की वो बिहेवियर में आएगा। ठीक है, जिन्होंने साइको डायनामिक की बात की है या साइको एनालिटिक की बात की है वो इस कैटेगरी में आएंगे। जिनने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात की है वो इसमें आएंगे। ठीक है, आपका जो ये है कॉग्निटिव, जैसे आपके जीन पियाजे हो गए तो वो कहाँ आएंगे, इसमें आएंगे। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने यही चीज़ें पूरी साइकोलॉजी में पढ़नी है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे जा रहा है आपका पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी के जो व्यूज़ थे, लोग क्या सोचते थे उसके बारे में, उस बेसिस पे। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं आपके बिहेवियर के बारे में। बिहेवियर के बारे में, तो बिहेवियर क्या था आपका, किसने बिहेवियर के ऊपर बात की थी? तो हमने जब आपकी साइकोलॉजी की डेफिनेशन भी पढ़ी थी वहाँ पर भी आपको समझ आ रही थी कि बिहेवियर की बात किसने की थी, आपके जॉन बी वॉटसन ने की थी, B.F. स्किनर ने की थी एंड पेलवक ने की थी। सी, अगर आपको बिहेवियर के साइंटिस्ट या इनको फिलोसोफर्स को नाम याद रखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए? सी, जॉन बी वॉटसन, B.F. स्किनर। ठीक है, तो ये बी जो इनके नाम में है वो बिहेवियर के लिए है। आप ये सोच के लर्न कर सकते हो इसको। इट्स जस्ट मतलब मजाक है, ये सिर्फ एक ट्रिक है आपको याद कराने के लिए कि क्या है, आपको बी जो है यहाँ पर ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, आपके बिहेवियर के लिए स्टैंड करता है। एंड आपको पता है स्किनर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ऑपरेंट कंडीशनिंग पे। तो और आपका क्लासिकल कंडीशनिंग से आप क्या याद रख सकते हो, पेलवक को भी इसके साथ रिलेट कर सकते हो। सो जो ये साइंटिस्ट थे या जो ये आपके फिलोसोफर्स थे, इनका क्या मानना था, इन व्यक्तियों का ये मानना था कि आपका जो रोल ऑफ एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस चीज़ का? रोल ऑफ एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्होंने हेरिडिटी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। आपके जॉन बी वॉटसन का अगर हम जब आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 12 बच्चे मांगे गए थे कि आप मुझे 12 बच्चे दे दीजिए एंड वो इररिस्पेक्टिव उनकी हेरिडिटी क्या है, वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, मतलब हर चीज़ को मैं इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ कंडीशनिंग पे फोकस करके उन लोगों को, उन बच्चों को मैं वो सब कुछ बना सकता हूँ जो वो बनना चाहते हैं। जो वो बनना चाहते हैं उन्होंने ये बोला था। तो ये क्या था उनका रोल ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब आप इस चीज़ में एक और चीज़, रोल ऑफ एनवायरनमेंट से मतलब ये है कंडीशनिंग।
कंडीशनिंग को इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, ठीक है। और रोल ऑफ इन्वायरमेंट भी यहाँ पर हाई है, तो आप देख सकते हो कि जितना ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उन्होंने इन्वायरमेंट का दिया था आपको। हम हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में भी एक चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप उसकी टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं साइकोडायनामिक या आपका साइको एनालिटिक। आपको पता है साइको एनालिटिक किसने दिया था? आपके सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, ठीक है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये डॉक्टर थे, ठीक है। एंड इनके पास एक पेशेंट आया था, उनको नर्वस डिसऑर्डर था, ठीक है। तो उन्होंने उस पर ऊपर रिसर्च किया, तो उन्होंने ये चीज़ उससे डिक्लेयर की कि जितना भी इंसान के अंदर जो भी प्रोसेसेस हो रही है वो कहीं ना कहीं उसके अनकॉन्शियस माइंड पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। उन्होंने प्राइमरी फोकस किसको बता दिया था? अनकॉन्शियस माइंड को बता दिया था। आगे हम एक जब इसका इनके बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि उन्होंने एक आइसबर्ग बताया था, ठीक है। ये पानी में है, नीचे वाटर में है, एंड उन्होंने बोला था ये 10% विजिबल है, 90% जो हम देख नहीं सकते हैं अंडर वाटर है ये। तो ये पार्ट है अनकॉन्शियस माइंड एंड ये क्या है? कॉन्शियस माइंड है आपका, ठीक है। इन्होंने इस चीज़ के बारे में बात की थी, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इड, ईगो, सुपर ईगो इन्होंने दिया था, ठीक है। आपका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड भी इन्होंने दिया था, उसके बारे में हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। एंड इन्होंने एक और चीज़ मेन फोकस की थी, आपके रोल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। मतलब जो अर्ली चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस होते हैं, बच्चे का जो अर्ली चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस होता है वो कहीं ना कहीं क्या करता है? बच्चे को आगे ग्रो करने में हेल्प करता है। एज एडल्ट्स जो हम आज है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? हमारे अर्ली चाइल्डहुड पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में मतलब आपका या पर्सपेक्टिव में मतलब क्या है? किसने दिया था आपका? ये आपके अब्राहम ने दिया था, एंड आपको किस पे दिया था ये चीज़? कार्ल रॉजर ने दी थी, ठीक है। एंड इन्होंने क्या किया था? आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। अपने बारे में जानना है, ठीक है। अपने बारे को, अपने आप को जानना है, अपने को एनालाइज करना है, वो मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एंड कंसेप्ट दिया था इन लोगों ने। सो इसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हो आप, क्योंकि इस बार भी डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आया था आपके HP टैट में। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्होंने और किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी थी? इन्होंने और दी थी आपकी इंडिविजुअल डिफरेंस को इम्पोर्टेंट। मतलब जितने भी ट्विन्स हैं वो सारे क्या है? वो सारे क्या है? एक दूसरे के साथ, मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सब डिफरेंट है, ठीक है। बेशक कोई ट्विन भी है, आपका आइडेंटिकल ट्विन है या फ्रेटर्नल ट्विन है, उनमें भी डिफरेंसेस हैं, ठीक है। सिबलिंग्स में तो होंगे, एंड हर इंडिविजुअल एक दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है, ठीक है। इन्होंने इस चीज़ पे बात की थी, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में इन्होंने बात की थी। आगे देखते हैं अब। अब पढ़ते हैं हमने फर्स्ट 3 डिस्कस कर लिया, आपके बिहेवियर, साइकोडायनामिक एंड ह्यूमनिस्टिक हमने डिस्कस कर लिया। बात करते हैं कॉग्निटिव की। कॉग्निटिव में आप मेन चीज़ देख सकते हैं, आपकी जीन पियाजे की जो थ्योरी थी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे थी, ठीक है। तो हम इसमें जीन पियाजे को मान लेते हैं कि इन्होंने जो पर्सपेक्टिव दिया था उसके बारे में, और भी बहुत सारे लोग थे, उनको हम आगे टाइम टू टाइम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इनमें क्या, कॉग्निटिव में क्या बात हुई थी कि क्या है? ह्यूमंस आर द एक्टिव इन देयर एनवायरनमेंट, ह्यूमंस आर एक्टिव इन देयर एनवायरनमेंट एंड यूज मेंटल प्रोसेसेस। देख लिए क्या बोल रहे हैं कि ह्यूमंस एक्टिव है एनवायरनमेंट में। आपको पता है जीन पियाजे ने बोला था क्या है? बच्चे क्या होते हैं? एक्टिव लर्नर्स होते हैं एनवायरनमेंट के, ठीक है। सो मेंटल प्रोसेसेस, अब आपकी मेंटल प्रोसेसेस में कौन कौन सी प्रोसेसेस आएगी? आपकी थिंकिंग हो गई, देन योर मेमोरी, रीजनिंग, ठीक है। आपकी रीजनिंग होगी, फिर आपकी क्या थी? आपकी स्टडीज़ इसमें आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ इसमें आएंगी। तो आपकी सारी मेंटल प्रोसेस टू ट्रांसफ़र एंड अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या बोला? ह्यूमंस क्या है? एक्टिव मेंबर्स है इन्वायरमेंट में। अपनी मेंटल प्रोसेसेस मतलब थिंकिंग, मेमोरी, स्टडीज़ और जो भी है आपकी रीजनिंग है आपकी, एंड आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उसको क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है। मेंटल प्रोसेसेस से इन चीज़ों को समझते हैं और उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये बात क्या की थी आपकी जीन पियाजे ने, या आपके जितने भी कॉग्निटिव के बारे में सोचने वाले थे कि साइकोलॉजी कॉग्निटिव पे बेस्ड है, उनका पर्सपेक्टिव कॉग्निटिव वाइज था, तो वो किस चीज़ ने बोली थी? आपके
इन सब ने क्या बोला था कि मेंटल प्रोसेसेस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया था, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ के इसके ऊपर बात की थी और इन्होंने आपके ये मैंने आपको बता दिया कि थिंकिंग, मेमोरी, देन रीजनिंग एंड स्टडीज़, इसका जो था मेंटल प्रोसेसेस में ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ, एवोल्यूशनरी की। एवोल्यूशनरी मतलब आपको पता है कि एवोल्यूशन जो है आपका डार्विन का कंसेप्ट है, तो उसके ऊपर तो वो कहीं ना कहीं ये जो एवोल्यूशनरी कंसेप्ट था, ये कौन इससे मोटिवेटेड थे जो लोग, उन्होंने क्या बात की कि हम साइकोलॉजी क्या है, अडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल है, ठीक है। और ये चीज़ किससे इन्फ्लुएंस कहाँ से हुए थे, ये डार्विन की थ्योरी से, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से ये इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, ठीक है। अडेप्ट फॉर सर्वाइवल। अब आप बोलोगे साइकोलॉजी में क्या अडेप्ट करना है आपको। इसी एक एग्जांपल देती हूँ। पहले अर्ली मैन जो था वो कहाँ रहते थे, वो जंगल में रहते थे, ठीक है, जंगल में रहते थे और फिर हम आज एवोल्यूशन हुई है ना जो, ठीक है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस में एक एवोल्यूशन हुई है। पहले जंगल में रहते थे, ठीक है, पहले जंगल में रहते थे, अब वहाँ से लेके हम कहाँ रहते हैं, सेपरेट होम्स में रहते हैं, ठीक है। अपने एक हमारी अपनी एक कॉलोनी होती है, वहाँ पर रहते हैं। या अब ऑब्वियसली बात है, जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर ऐसा तो नहीं है कोई जानवर भी आपके साथ रहता है, मतलब जंगली जानवर आपके साथ रहता है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये एवोल्यूशन है। क्या है, एवोल्यूशन है ये, ठीक है। क्योंकि अब हमारे क्या हुआ था उस टाइम, क्या हुआ होगा अर्ली मैन के साथ कि किसी जंगली जानवर ने इनके ऊपर अटैक किया होगा, मे बी इट कुड बी अ लायन, और कोई भी जंगली जानवर हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है, उन्होंने उस पर अटैक किया होगा और उनकी लाइफ क्या होगी मतलब डेंजर में आ गए होंगे वो लोग। तो उस वजह से उन्होंने क्या किया, जंगलों को छोड़ना स्टार्ट किया एंड टूवर्ड्स एक अपनी कॉलोनी के टूवर्ड्स वो मूव करना उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है, अब साइकोलॉजिकल, ठीक है, उन्होंने सोचा कि यहाँ पर तो हमारे को खतरा है, डेंजर है, इसलिए वी शुड मूव टू अ सेफ प्लेस, ठीक है। और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन किस में है, आपकी सोच में, आपके मेंटल प्रोसेसेस में। हमने अभी बात की मेंटल प्रोसेसेस में क्या है, एवोल्यूशन है। तो ये क्या है, एक एवोल्यूशनरी जो पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजी का, वो ये है, ठीक है। अडेप्टेशंस लिख सकते हैं, अडेप्टेशंस फॉर सर्वाइवल। आपके ये किस चीज़ से इन्फ्लुएंस थे, जो ये एवोल्यूशनरी वाले लोग थे, ये किस चीज़ से इन्फ्लुएंस थे, ये इन्फ्लुएंस थे डार्विन की थ्योरी से, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से। लिख लेती हूँ इसको मैं यहाँ पर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इनकी मतलब वही लोग सरवाइव कर सकते हैं जो अडेप्ट कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर रहे हैं अपने आप को। नेक्स्ट बात करेंगे बायोसाइकोलॉजिकल, उस पर बायोसाइकोलॉजिकल क्या है। अब आपको बायो से पता लग रहा है कुछ चीज़ें आपकी बायो से रिलेटेड होंगी। बायो में क्या आते हैं, आपके हार्मोन्स आते हैं, आपके देन आपकी हेरिडिटी आती है, ये सारी चीज़ें आपके बायो में आती हैं। साइकोलॉजिकल मतलब कि इन हार्मोन्स की वजह से या आपकी हेरिडिटी की वजह से आपकी साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इन्होंने फोकस किया था हार्मोन्स पे, हेरिडिटी पे, ब्रेन केमिकल्स पे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि कैसे हमारी साइकोलॉजी डिपेंड करती है, और आपकी ये चीज़ कहाँ, आपकी ईटिंग हैबिट्स में, इमोशंस में ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे ऐसे कि जो जब सैड होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो चॉकलेट्स खाते हैं, चॉकलेट्स या स्वीट्स खाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, आपके मूड ऑल्टर होता है, आपका मूड ऑल्टर होता है, ठीक है। तो मतलब ईटिंग हैबिट्स किसकी वजह से, अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप जब आपका मूड अच्छा होता है तो आपकी बॉडी से ऑक्सीटॉक्सिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। वैसे ही आप जब डिप्रेस्ड होते हो तब भी कोई हार्मोन रिलीज होता है, एंड वो आपका कहाँ इफेक्ट दिखता है, आपकी ईटिंग हैबिट्स पे दिखता है। जब आप डिप्रेस्ड होते हो तो आप खाना नहीं खाते हो, अगर आपको कोई भी इमोशनली आप वीक फील कर रहे होते हो, आप क्या करते हो, खाना नहीं खाना है मुझे, या मुझे किसी से बात नहीं करनी है, अपने आप को मतलब सब सोसाइटी से अलग कर लेते हो। तो वो चीज़ें क्या है, आपके हार्मोन्स पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये थे आपके बायोसाइकोलॉजिकल मतलब जो है क्या है, कैसे आपकी बायो और साइकोलॉजी, ठीक है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, मतलब आपके हार्मोन्स, हेरिडिटी एंड ब्रेन केमिकल्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं सोशियो कल्चरल की। सोशियो कल्चरल आपको पता है, सोशियो मतलब सोसाइटी,
एंड कल्चर मतलब आपका जो कल्चर है, जिस आप एरिया में रह रहे हो उससे रिलेटेड आपका कल्चर। तो ये चीज़ भी क्या करेगी, आपकी जो साइकोलॉजी है उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालेगी। आप इसमें वो देख सकते हैं आपकी वाइकॉटसी की जो थ्योरी है, उसमें हम सारा जो मेन इंपॉर्टेंस है वो आपका सोशो कल्चरल, आपके सोसाइटी और कल्चर को दिया गया है। वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। सो ये था आपका जो 7 पर्सपेक्टिव्स थे आपके साइकोलॉजी के, उसके बारे में। आई होप आपको हर पर्सपेक्टिव समझ आ गया होगा। इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। इसके बाद इसको डेप्थ में आगे स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।